जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज की इसमें बात करने वाले हैं क्लास 12 का ज्योग्राफी का जो हमने महामैराथन सीरीज चलाया था, जितना भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव का, उन्हीं के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। यह दोस्तों हम लोग जो महामैराथन सीरीज चलाए थे वो लगभग 10 वीडियो का होने वाला था, जिसमें कि यह आपका हमने 6 वीडियो जो है कवर कर दिया है। यह 7वां वीडियो होने वाला है 7/10, और ये 10 वीडियो में जो है हम लोग 500 प्लस क्वेश्चन करने वाले थे, जिसमें कि अगर देखा जाए हम लोग जो है 300 क्वेश्चन कर चुके हैं। और अब जो हम लोग अगला प्रोसेस चल रहा है, यानी अगला क्वेश्चन अब आगे इससे चल रहा है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फ्रॉम 2024 बोर्ड के अकॉर्डिंग हम लोग ये इस चीज़ को तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, यानी टोटल इतना ही क्वेश्चन आपको याद करना है बस ज्योग्राफी में। ठीक है, बेफिक्र हो जाइए, हम टोटल ज्योग्राफी में जो क्वेश्चन याद करना है इतना ही याद करना है आपको। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है? कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है ना? प्रतिभूमि उपयोग, सीमांत भूमि, निवल बोया क्षेत्र या कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। भू उपयोग संवर्ग नहीं है, सीमांत भूमि। सीमांत भूमि जो है भू उपयोग संवर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, नकदी फसल इनमें कौन है? नकदी फसल है ना, नकदी फसल कौन है? कपास, जूट, चाय या ऑल। याद रखिएगा, नकदी फसल इसमें है चाय। क्या है? नकदी फसल है हमारे चाय। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखा था। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, व्यापारिक फसल कौन नहीं है? इनमें व्यापारिक फसल कौन नहीं है? चाय, कपास, जूट या गेहूं। व्यापारिक मतलब व्यापार के लिए कौन सा फसल इसमें यूज नहीं होता? याद रखिएगा, गेहूं। गेहूं जो है व्यापारिक फसल नहीं है। ठीक है, रेशेदार फसल कौन है इनमें? रेशेदार फसल इसमें से कौन है? कॉफी, कपास, गेहूं या चाय। याद रखिएगा, रेशेदार फसल इसमें है कपास। गेहूं तो नहीं है ना भाई, चाय भी नहीं है, कॉफी भी नहीं है ना, कपास हमारा रेशेदार फसल है। गन्ना का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ किया जाता है? गन्ना का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ किया जाता है? बिहार में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, यूपी में। याद रखिएगा, गन्ना का उत्पादन सबसे ज्यादा यूपी में होता है। कहाँ होता है? यूपी में होता है सबसे ज्यादा गन्ना का उत्पादन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन रोपण फसल नहीं है? इनमें कौन जो है रोपण फसल नहीं है ना? कौन रोपण फसल नहीं है, मतलब रोपने वाला फसल इनमें कौन नहीं है? कॉफी, गन्ना, गेहूं या रबर। देखिए, गेहूं तो रोपाया नहीं जाता, इसको बुनते हैं, है ना, बुनते हैं उसको, यानी छीट देते हैं उसको खेत में। ठीक है, अगला है, भारतीय कृषि की समस्या कौन सी है? इनमें भारतीय कृषि की समस्या कौन सी है? इनमें भारतीय कृषि की समस्या, निम्न उत्पादकता। क्या उत्पादन कम होता है? बिल्कुल होता है भाई। विखंडित जोत, बिल्कुल, मतलब खंड खंड में बटा हुआ है। आपको 1 बीघा खेत जो है आपको 2-3 हिस्से में बटा हुआ दिखेगा, तो विखंडित जोत है, इससे भी जो है कृषि पर प्रभाव पड़ता है ना। अनियमित मानसून, अनियमित मानसून मतलब मानसून की यहाँ पे अभाव है, यहाँ पे जो है मानसून भाई सही सही टाइम पे नहीं आता है, तो ऑल हो जाएगा यहाँ पे भारतीय कृषि की समस्या में। इन राज्यों में कौन कपास उत्पादक नहीं है? मतलब कपास का उत्पादन इनमें से ऐसा कोई एक है जो कि उत्पादन नहीं करता है कपास का। याद रखिएगा, वो है छत्तीसगढ़। कौन है इनमें? छत्तीसगढ़। आंध्र प्रदेश करता है भाई, महाराष्ट्र भी करता है ना। यानी यहाँ पे अगर देखें उत्पादक राज्य कौन नहीं है? छत्तीसगढ़ नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पेय फसल यानी पीने योग्य फसल, पीने वाला फसल इनमें से कौन सा है? पीने वाला फसल इनमें से कौन सा पीने वाला फसल है? भाई चाय भी पीते हैं, कॉफी भी पीते हैं, तो ऑल यानी ए बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बागानी फसल कौन नहीं है? बागानी फसल इनमें से कौन नहीं है? रबर, चाय, रबर, चाय, मक्का या कॉफी। याद रखिएगा, मक्का जो है वो बागानी फसल के अंतर्गत नहीं आता है ना, मक्का बागानी फसल के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति से संबंधित कौन सा है? हरित क्रांति से संबंधित है, मतलब हरित क्रांति से संबंधित इनमें से कौन है? दाल उत्पादन से हरित क्रांति संबंधित है, खाद्यान्न उत्पादन से, दूध उत्पादन से, या कोई नहीं। याद रखिए, हरित क्रांति जो है खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, खाने वाले चीज के उत्पादन से संबंधित है हरित क्रांति। ठीक है, ना केवल दाल क्रांति से, दाल उत्पादन से, दूध उत्पादन से, बल्कि खाने वाला जितना भी सामग्री है उसी से संबंधित है हरित क्रांति। अगला क्वेश्चन है, भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य, मतलब भारत में जो गेहूं का उत्पादन होता है उसमें अग्रणी राज्य कौन है? एमपी, पंजाब, यूपी या हरियाणा। याद रखिए, यूपी जो है ना, यूपी, उत्तर प्रदेश गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य है। खरीफ फसल की कृषि काल क्या है? खरीफ फसल की खेती जो होती है उसका कार्यकाल कितना से कितना तक रहता है? याद रखिएगा, जून से लेकर सितंबर तक कृषि काल ये रहता है। किसका? तो क्या बोलते हैं यार, खरीफ फसल है ना। खरीफ फसल का कृषि का जो काल रहता है वो रहता है जून से सितंबर तक। ठीक है, जून सितंबर के आसपास का समय रहता है। यहाँ तक क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, रबी फसल, रबी फसल पैदा होती है शीत ऋतु में, वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, या ऑल। देखिए, रबी फसल इनमें जो पैदा होता है वो वर्षा ऋतु में होता है ना, रबी फसल वर्षा ऋतु में पैदा होता है। अगला क्वेश्चन है,
झूमिंग कृषि की जाती है, झूमिंग कृषि की जाती है, झूमिंग कृषि की जाती है। देखिए यूपी में, कर्नाटक में, पंजाब में, असम में। देखिए असम में जो है झूमिंग कृषि की जाती है। अब झूमिंग कृषि किसको कहते हैं? मतलब एक जगह से दूसरे जगह बदल बदल कर की जाने वाली खेती को झूमिंग खेती कहते हैं। ठीक है। भारत में चावल उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में चावल उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल। ठीक है। भारत में चावल उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन आता है? पश्चिम बंगाल। सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है भारत का पश्चिम बंगाल। सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र, सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र इनमें कौन है? सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र कौन है? याद रखिएगा, गंगा डेल्टा जो है, गंगा डेल्टा सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? भारत में सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? ऊन उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से, पर्यटन विकास या बागवानी कृषि से? याद रखिए बागवानी कृषि से संबंधित है क्या भाई? तो भारत में सुनहरी क्रांति। ठीक है। सुनहरी क्रांति बागवानी कृषि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, धान का कटोरा कहलाने वाला क्षेत्र कौन है? धान का कटोरा कहलाने वाला क्षेत्र इनमें कौन है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र, गंगा सिंधु मैदानी क्षेत्र, या केरल तथा तमिलनाडु, या कृष्ण गोदावरी डेल्टा क्षेत्र? याद रखिएगा कृष्ण गोदावरी डेल्टा क्षेत्र जो है वो धान का कटोरा कहलाने वाला क्षेत्र है। ठीक है। धान का कटोरा कहलाने वाला क्षेत्र है कृष्ण गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, कृष्ण गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। शुष्क कृषि में कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? शुष्क कृषि में इनमें से कौन सी फसल है जो कि नहीं बोई जाती है? रागी बिल्कुल बोई जाती है, मूंगफली, वही ज्वार, ये सब बोई जाती है, लेकिन गन्ना जो है इस शुष्क कृषि में थोड़ी बोया जाता है ना। अगला क्वेश्चन है, कौन से देशों में, क्वेश्चन क्या है, कौन से देशों में गेहूं और चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई है? कौन से देशों में चावल और गेहूं की अधिक उत्पादकता की किस्में, मतलब बीजें, ठीक है, विकसित की गई है? कौन से देश में? मैक्सिको बहुत ही फेमस है भाई, मैक्सिको और एक फिलीपींस। ठीक है। दोनों जगह से भारत में एक्सपोर्ट होता है क्या? तो भारत में एक्सपोर्ट होता है गेहूं की बीज, अच्छे बीजें, किस्म, चावल, ये सब जो है मैक्सिको से ही अधिकतर एक्सपोर्ट होता है भारत में। ठीक है। भारत में आता है, आयात होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सिंचित क्षेत्रों में भू निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है? कौन सिंचित क्षेत्रों में भू निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है? मृदा लवणता। मृदा लवणता जो है ना, सिंचित क्षेत्रों के मृदा लवणता, यानी मृदा लवणता के कारण भू निम्नीकरण होता है ज्यादातर, अगर देखा जाए। ठीक है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? भाई साहब बहुत मस्त क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में बन चुका है। ठीक है। 1966-67 के आसपास हुआ था भारत में हरित क्रांति की शुरुआत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसमें हीराकुंड परियोजना अवस्थित है? हीराकुंड परियोजना कहाँ अवस्थित है भाई, बताइए, हीराकुंड परियोजना कहाँ अवस्थित है? हीराकुंड परियोजना हमारा अवस्थित है ओडिशा में। कहाँ अवस्थित है? उड़ीसा में। ठीक है। हीराकुंड परियोजना कहाँ अवस्थित है? उड़ीसा में अवस्थित है। अगला है, देश का सकल आय में कृषि का योगदान कितना परसेंट है? मतलब देश का सकल घरेलू उत्पादन में, सकल आय में कृषि का कितना परसेंट योगदान जाता है? ठीक है। ऑप्शन में है 10%, 25%, ये कितना यार, 14, 15, कितना है नहीं दिख रहा होगा ना, 15%, 50%। याद रखिएगा कृषि उत्पादन से मतलब देश के सकल आय में जो जाता है वो 25% जाता है। कितना जाता है? 25%, यानी बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ से आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है। उम्मीद करता हूँ ले लिए होंगे इसका स्क्रीनशॉट। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई साहब। क्वेश्चन क्या है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? सरदार सरोवर परियोजना बहुत मस्त क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। ठीक है। भारत विभाजन से किस फसल का उत्पादन क्षेत्र हमारे हाथ से जाता रहा? मतलब भारत विभाजन के होने के बाद, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश, सब के बंटवारा होने के बाद किस फसल का उत्पादन क्षेत्र हमारे हाथ से जाता रहा? मतलब वो जो है उत्पादन अब भारत में नहीं होने के कगार पे, वो है कपास। ठीक है। कपास का उत्पादन जो है बंटवारे के साथ साथ जो है यहाँ पे जाता रहा इसका उत्पादन भाई। किस राज्य में प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादन सर्वाधिक है? किस राज्य में प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादन सर्वाधिक है? यूपी में, तमिलनाडु में, गुजरात में या महाराष्ट्र में? याद रखिएगा तमिलनाडु में जो है ना, तमिलनाडु में प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादन सर्वाधिक है। ठीक है। प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादन तमिलनाडु में सर्वाधिक है। अगला है, कौन उत्तर भारत में रबी की फसल है? उत्तर भारत में रबी की फसल इनमें से कौन है? उत्तर भारत में रबी की फसल इनमें से कौन है भाई? गेहूं है। कौन है? गेहूं। ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कॉफी उत्पादन में सबसे बड़ा भारत का राज्य। देखिए कॉफी का उत्पादन में अभी हम लोग 2 3 चीज देख चुके हैं ना, जैसे कि चावल का उत्पादन देखे, गेहूं का उत्पादन देखे, बड़ा राज्य जैसे चावल का उत्पादक राज्य कौन था सबसे बड़ा भारत का, वो पश्चिम बंगाल था। लेकिन कॉफी का उत्पादन सबसे बड़ा भारत का, कॉफी के उत्पादन में सबसे बड़ा भारत का राज्य इनमें से कौन है? कॉफी के उत्पादन में भारत का सबसे बड़ा राज्य इनमें से कौन है? ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या बिहार। याद रखिएगा कॉफी के उत्पादन में क से कॉफी, क से कर्नाटक सबसे बड़ा राज्य। ठीक है, कौन क्षेत्र सूखा संभावी क्षेत्र है? सूखा संभावी क्षेत्र इनमें कौन है? सूखा संभावी क्षेत्र इनमें कौन है? सूखा संभावी क्षेत्र इनमें कौन है? गुजरात जो है सूखा संभावी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये मत कहिएगा भाई पर राजस्थान यहाँ पे, लेकिन हाँ राजस्थान अगर रहे तो मारना है आपको पहले, लेकिन उसके बाद गुजरात। ठीक है, राजस्थान के बाद आता है गुजरात। अगला क्वेश्चन है सपडा, सबडा है ना, सबडा, SFDA, SFDA, SFDA किस संदर्भ में वर्णित है? किस संदर्भ में SFDA वर्णित है? वन रोपण में, नहर प्रणाली में, लघु कृषक विकास में या सीमांत किसान विकास में? लघु कृषक विकास में SFDA संदर्भ वर्णित है, यानी SFDA कहाँ वर्णित है? तो लघु कृषक विकास में वर्णित है। जल किस प्रकार का संसाधन? जल किस प्रकार का संसाधन है ना? जल हमारा किस प्रकार का संसाधन है भाई? जैव संसाधन, अजैव, चक्रीय या फिर अनवीकरणीय? याद रखिएगा जल जो है वो चक्रीय संसाधन है। ठीक है, कौन सबसे छोटी है? कौन सबसे छोटी है मतलब इनमें से कौन नदी जो है जो कि सबसे छोटी है भाई साहब? इनमें कौन नदी है जो कि सबसे छोटी है? कृष्ण बेसिन, तापी बेसिन, नर्मदा बेसिन या गोदावरी बेसिन? इनमें से कौन बेसिन जो है जो कि सबसे छोटी है? सबसे छोटी याद रखिए वो है तापी बेसिन। ठीक है, तापी बेसिन, तापी बेसिन सबसे छोटी है इनमें से। अगला है केंद्रीय सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है किससे? केंद्रीय सरकार द्वारा चलाई गई जो हरियाली प्रोजेक्ट है ना वो किससे संबंधित है भाई साहब? किससे संबंधित है? केंद्रीय सरकार द्वारा चलाया गया, याद रखिएगा जल संरक्षण से संबंधित है। हरियाली प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? जल संरक्षण से। उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? तालाब, नहर, नलकूप या कोई नहीं? याद रखिएगा नलकूप जो है उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत बन गया है। ठीक है, सिंचाई का मुख्य स्रोत उत्तर भारत में नलकूप, सिंचाई का मुख्य स्रोत उत्तर भारत में नलकूप, सिंचाई का मुख्य स्रोत उत्तर भारत में नलकूप है ना। अगला क्वेश्चन है तालाबों द्वारा सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र किस राज्य में है? तालाबों द्वारा सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र किस राज्य में है? तालाबों द्वारा सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र किस राज्य में है ना? ऑप्शन है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु। याद रखिएगा आंध्र प्रदेश जो है ना तालाबों द्वारा सिंचित सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र किस राज्य में है तालाबों द्वारा? तो वो है आंध्र प्रदेश। गोदावरी नहर स्थित है कहाँ पे? गोदावरी नहर कहाँ पे स्थित है भाई साहब? गोदावरी नहर कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र। कहाँ है? महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है किस नदी की जल उपयोगिता सबसे अधिक है? किस नदी की जल उपयोगिता सबसे अधिक है भाई? कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, गंगा या गोदावरी? याद रखिएगा गंगा की जल उपयोगिता सबसे अधिक है। किस वर्ष राष्ट्रीय जल नीति को सूत्रबद्ध किया गया? किस वर्ष राष्ट्रीय जल नीति को सूत्रबद्ध किया गया मतलब इसको बांध दिया गया, मतलब सूत्रों से इनको बांध दिया गया राष्ट्रीय जल नीति को? याद रखिएगा 2002 में। ठीक है, 2002 में इन्हें लागू किया गया, सूत्रबद्ध कर दिया गया। पश्चिम भारत की नदी बेसिन है, पश्चिम भारत की नदी बेसिन इनमें से कौन सा है? याद रखिएगा माही बेसिन जो है वो पश्चिमी भारत में आता है। कौन सा भारत में? पश्चिमी भारत है। ये अगर भारत का मानचित्र का ब्यौरा अगर देखें दिशा के क्षेत्र में तो देखा जाए तो ये हो गया हमारा पूर्वी क्षेत्र और ये हो गया हमारा पश्चिमी क्षेत्र। तो यानी कि लगभग गुजरात और राजस्थान का जो क्षेत्रीय इलाका आता है वहाँ पे अगर देखा जाए तो वहाँ पे अगर देखा जाए ना तो माही बेसिन नदी वहाँ पे है। ठीक है, भारत की नदी बेसिन माही बेसिन है। अगला क्वेश्चन है भूगर्भिक क्षमता का न्यूनतम उपयोगिता करने वाला राज्य? भूगर्भिक क्षमता का न्यूनतम उपयोगिता करने वाला राज्य इनमें कौन है? असम। कौन है? असम। किस नदी की जल उपयोगिता सबसे अधिक है? इनमें से कौन नदी है जिसकी जल उपयोगिता जो है ना सबसे अधिक है? अभी आपको बताया दिया, क्वेश्चन रिपीटेड हो गया, गंगा नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत की 2 अत्यधिक प्रदूषित नदी, सबसे ज्यादा प्रदूषित भारत की नदी इनमें से कौन सी है? वो है गंगा और एक यमुना। ठीक है, गंगा और यमुना जो है भारत की 2 सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी है। हालांकि ये कोरोना काल में तो भाई बहुत ही ज्यादा अच्छा हो गया था, सुधर गया था, लेकिन फिर भी वही हालत होते ही जा रहा है धीरे धीरे। भूमिगत जल के अति विदोहन से किनके भूमिगत जल में आर्सेनिक के संकेंद्रण में वृद्धि अनुभव की गई है? भूमिगत जल के मतलब अति विदोहन से,
है ना, किनके भूमिगत जल में आर्सेनिक के संकेंद्रण में वृद्धि अनुभव की गई है? किनके जल में, मतलब कहाँ के, किस क्षेत्र के जल में? याद रखिएगा, बिहार और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में ये देखा गया है कि भाई भूमिगत जल का जो अत्यधिक विदोहन होता है, इसके कारण से क्या हो गया, वहाँ पे आर्सेनिक का की मात्रा यानी संकेंद्रण में क्या हो गया, वृद्धि हो गया है। ठीक है। नीरू मीरू नामक जल संभर विकास परियोजना किस राज्य से संबंधित है? नीरू मीरू नामक जल संभर विकास परियोजना किस राज्य से संबंधित है ना? याद रखिएगा एपी। एपी क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? नहीं भाई। समांतर श्रेणी? नहीं। एपी यानी कि हमारा आंध्र प्रदेश। क्या हो गया, आंध्र प्रदेश। ठीक है। अगला है, भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा है? भारत का सबसे लंबा नदी, विश्व का नहीं पूछ रहे यार, विश्व की सबसे लंबी नदी नहीं पूछ रहे हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी है वो अमेजोन नदी। ठीक है। भारत की सबसे लंबी नदी भारत की बताना है आपको, कौन है? गंगा नदी। अगला है, कौन नदी बेसिन पूर्वी भारत में है? देखिए, पश्चिमी भारत का हम लोग देखे थे माही बेसिन, है ना। कौन नदी बेसिन पूर्वी भारत में है? पूर्वी भारत में कौन सी नदी बेसिन पूर्वी भारत में? कौन सी नदी बेसिन पूर्वी भारत में? कौन सी नदी बेसिन पूर्वी भारत में है? याद रखिए, वो महानदी बेसिन। महानदी बेसिन कहाँ है? पूर्वी भारत में। ठीक है। अगला है, लैगून और पश्च जल पाए जाते हैं कहाँ पे? लैगून और पश्च जल कहाँ पे पाए जाते हैं? लैगून और पश्च जल केरल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? केरल में पाए जाते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय की अवधि है। 11वीं पंचवर्षीय की अवधि इनमें से कौन है? 2007 से 12। क्या है? 2007 से 12 11वीं पंचवर्षीय की अवधि है, मतलब सरकार बनने की अवधि। ठीक है। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है। बांस ड्रिप मतलब बांस द्वारा जो है ड्रिप तंत्र लगा करके, ड्रिप तंत्र द्वारा जो है क्या करता है, सिंचाई करता है अति फसलों की। ठीक है। और ये कहाँ ज्यादातर प्रचलित है? वो मेघालय में। बांस ड्रिप सिंचाई कहाँ प्रचलित है? मेघालय में। क्वेश्चन ऐसे भी पूछेगा, मेघालय में कौन सी सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है? बांस ड्रिप। कौन सा प्रसिद्ध? बांस ड्रिप। ठीक है। यहाँ से आप एक स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। रोटेट नहीं करते भाई, आपको अच्छा मतलब कम यार क्या बोलते हैं यार, हाँ स्क्रीनशॉट सही से नहीं आता है ना। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, है ना।